नहीं हिजामा कर सकते आप उसको। एक आदमी 150 मिलीग्राम एस्पिरिन खा रहा है, वेट्रिन खा रहा है, आप हिजामा नहीं कर सकते। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी पेशेंट का हिजामा करना है, क्या कहेंगे उससे? वो हार्ट की दवा ले रहा है या एस्पिरिन ले रहा है, तो क्या कहेंगे उससे? कौन बोल रहा है? सतीश बोल रहे हैं। जो जुमले एक सारी बात होती है, हम लोग डॉक्टर फारूक साहब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कई बार हम लोग अल्फाजों की सेंसिटिविटी को समझते नहीं हैं, तो कई बार अपने गले में खानों पर मुसीबत डाल देते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर आप लोग कुछ चीज़ें लिख देते हैं, तो बदतमीजी के अल्फाज किसी बार लिख देते हैं, आप सोचते हैं कितना सेंसिटिव इशू है, ठीक है, उसको लेकर वो आपको कोर्ट में घसीट सकता है, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है ना, सेल्फ डिफेमेशन का केस कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसको हो सकती हैं। और कई बार जो अल्फाज का सिलेक्शन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब आना चाहिए, इसको स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, ये सब सीखने चाहिए। और एक डॉक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपने बोला कि साहब ये जो है मुझे हिजामा करना है, अपनी दवा बंद कर दी है, और उसको कुछ हो गया तो क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब ने मरवा दिया, दवा अच्छी जगह चल रही थी हमारी, और डॉक्टर साहब ने दवा बंद करी, मर गया मरीज। एक अननेसेसरी की मुसीबत सर पड़ गया आपके। आपको बोलना है, अल्फाज समझ लीजिए क्या बोलना है, आप बोलना अपने डॉक्टर से बात करके ये दवा बंद कर दीजिए, आपके डॉक्टर दवा बंद कर दें, फिर मैं आपका हिजामा कर दूँगा, ठीक है। अपने ऊपर कभी नहीं लेना है, ये बात याद रखिए। मेडिकल साइंस का रूल है, जो लिखा है वो हुआ है, जो लिखा नहीं वो हुआ नहीं। आपने कोई बीच ऐसे कम्युनिकेट किया उसको जिसके पास वो उसके पास डॉक्यूमेंट्री चीज़ उसके पास है, वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जब भी कम्युनिकेट करेंगे उसको सही तरीके से करेंगे, है ना। हम क्यों लें अपने ऊपर? वो डॉक्टर जो उसका डॉक्टर है वो कंसर्न है, वो बताए दवा बंद हो सकती नहीं हो सकती। भाई 150 मिलीग्राम ले रहा था तो 75 करे, 75 मिलीग्राम पर आप हिजामा कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर 150 मिलीग्राम ले रहा है या वारफारिन ले रहा है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। पता नहीं चीज़ें। अब एक आदमी पेशेंट को दर्द के लिए आया, याद रखिए कि अगर दर्द का पेशेंट कमर में दर्द लेकर आ रहा है, उसको क्या हो सकता है, चांसेस किस बात के हैं? प्रोलेप्स डिस्क के हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शेटिक सिंड्रोम के हो सकते हैं, ये डिस्क बल्ज के हो सकते हैं, डिस्क हर्निएशन के हो सकते हैं, ये सारे इशूज हो सकते हैं। अब आपके पास MRI नहीं है, MRI पेशेंट ने कराया नहीं है, याद रखिए कभी भी स्पाइनल कॉर्ड पे हिजामा नहीं करेंगे अगर दर्द का पेशेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या होगा, देखिए कोई बड़ा कप दो, अगर आपने एक कप लगाया यहाँ पर, आप देखिए उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। ये आपने उसकी डिस्क बल्ज है, आपने नेगेटिव वैक्यूम दिया, कम दो दूसरा ये दिया, इससे डिस्क बल्ज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? पेशेंट पैरालाइज कर सकता है। तो याद रखिए कि कभी भी दर्द का पेशेंट बैक में लेकर आए तो अबव द वर्टिब्रल कॉलम कुछ भी नहीं करना है आपको। पता चला आपने उसकी परेशानी बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बढ़ा दी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ABCD है हिजामा की। कई बार लोग बोलते हैं हिजामा से सब कुछ नहीं होता। भाई जिनको नहीं होता वो नहीं पता, लेकिन मैं तो काम करता हूँ रात दिन इसी में, हमारे यहाँ तो खूब बहुत कुछ होता है, ठीक है। उन चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए जो चीज़ें 10-15 साल के अंदर कंपाइल की हैं वो आपको दे दी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हर चीज़ उसमें लिखी नहीं जाती है, कुछ ही मोटी मोटी बातें जो जानना ज़रूरी है। अब ऐसे पेशेंट का आप ड्राई कपिंग करेंगे या अगर वेट कपिंग करेंगे तो बायलैटरल जाएंगे हम। अब बायलैटरल में क्या होगा कि आप जो नर्व्स की कंप्रेस हो रही है, जब बायलैटरल आप करेंगे तो वो जो प्रेशर नर्व के ऊपर आ रहा है, वो नर्व जो प्रेशर आ रहा है, जब लेटिंग करेंगे ब्लड के यहाँ से तो क्या होगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा और पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका अपनाना है, आपको बायलैटरल जाना है, आपको दोनों साइड जाना है ताकि नर्व जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाए। साइमल्टेनियस नहीं, ये मैं बैक कपिंग की बात कर रहा हूँ, अभी तो ड्राई कपिंग में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें समझ लें आप। अब आती है बात ये कि साहब जो है, अब वो दर्द का पेशेंट हमारे पास, अच्छे से सपोज की हेयर एरिया है, आपको बिफोर हिजामा आफ्टर हिजामा की गाइडलाइंस दी है, वो भी मैंने आपको बनाई दी थी, कट एंड ड्राई पर क्लिक का नाम डालिए उसके ऊपर और छपवा लीजिए उसको, हर पेशेंट को देते हैं गाइडलाइंस के सब ये है, इसे आपको करना है। जैसे उसमें लिखा है कि हेयर एरिया होगा तो पेशेंट उसको रिमूव करके आएगा हेयर्स को, जिस जगह में करना है। तो हेयर पर कभी नहीं करना, क्यों? हाइजीनिक इशू आएगा, स्लाइशन का इशू आएगा, इसलिए इसको क्लियर कर ले। और अगर जब कप लगाएंगे आप तो हेयर एरिया में कई बार लीकेज होने लगता है, एयर बबल्स आने लगते हैं। और कोशिश करें कि जो स्पार्ट पर हिजामा कर रहे हैं, चाहे वो ड्राई कपिंग कर रहे हो चाहे वेट कपिंग कर रहे हो, बाकी पार्ट को उसके कवर कर लें आप, चाहे उसके जो कपड़े पहने हुए उसका जो इन्फेक्शन वो आ सकता है,
इसके अलावा ये उसूली है पूरी दुनिया के अंदर, जो पार्ट आपसे मतलब है आपसे उसी को एक्सपोज करिए बस। पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन करना है, पेशेंट की जो रेस्पेक्ट है उसको मेंटेन करना है। इसके लिए ज़रूरी जो दुनिया में चीज़ें फॉलो की जाती हैं, जो फॉलो नहीं तो हमारे यहाँ नहीं फॉलो होती। तो इस ट्रेडिशन को डेवलप कीजिए, अपने क्लिनिक में इस्टेब्लिश कीजिए इन चीज़ों को, इन नॉर्म्स को डेवलप कीजिए, अपने स्टाफ को उनको सबको ट्रेन कीजिए इसके लिए। आपके स्टाफ का जब कम्युनिकेशन हो पेशेंट के साथ, वो बहुत साफ सुथरा, बहुत ही ऐसी चीज़ में कोई चीज़ में इवन बट वाली नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातें क्लियर हों कि कैसे करना है आपको। ड्राई कपिंग का पेशेंट आप अल्टरनेट बुला सकते हैं, रोज़ाना बुला सकते हैं, और उसकी बीमारी के हिसाब से आप उसका इलाज करेंगे। जैसे अभी 4-6 चीज़ें सिखाएंगे आपको। जैसे हम पेन की बात कर रहे हैं, अब पेन का मरीज आया तो अब इस पर जो हिजामा करने के लिए ड्राई कपिंग का, क्योंकि इसमें हम जो है दल का भी सहारा लेंगे, ठीक है, और दल का सहारा लेकर ये जो बाइट कपिंग, मूविंग कपिंग सब भी करेंगे। अब हमें करना ये है कि जो पेशेंट अगर पेन का आया है हमारे पास, या ब्यूटी के लिए आया है, या तभी मैनेजमेंट के लिए, तो उसी तरह से उसका बेस बनेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेन की बात है, पेन का बेस कैसे बनेगा? पेन के लिए अब आपको ये देखना, एक बात तो ये कि जो आपका ओटी का या जो आपकी प्रोसीजर रूम है जहाँ पर आप प्रोसीजर कर रहे हैं, उसका माहौल बहुत सीरीन होना चाहिए, बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए, वो खुशबू का इस्तेमाल करें। अभी जो कैंडल आपको जलाई, कैंडल सादा कैंडल हो सकती थी, लेकिन खुशबू वाली कैंडल हमें जलाइए। क्यों जलाइए? ये काम हो सकता है ना 1 रुपये की मोमबत्ती ला के। अब देखिए वही बात शुरू हो जाती है, वही मेरी नज़दीक बदतमीजी है ना, कि आप जो है अभी क्लिनिकल माहौल समझे नहीं है, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है समझे नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अभी काम उससे भी हो सकता है 1 रुपये की मोमबत्ती से, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप उसको प्रेजेंटेबल बनाइए, खूबसूरत बनाइए। दुनिया का हर इंसान खूबसूरती को पसंद करता है, और वो चाहता है कि मेरे पेशेंट, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बेटी, मेरी बहन का इलाज ऐसी जगह पर हो जहाँ पर चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी हों, बहुत अच्छी तरह से हों। और वो लोग देखिए, हर आदमी चाहता है प्रोफेशनल आदमी से इलाज कराए, कॉम्पिटेंट आदमी से इलाज कराए, जो सीखा हुआ हो, जो काम करना जानता है। कौन नहीं चाहता? आप अपने खुद चाहते हैं ये बात, लेकिन अपना पेशेंट को आप भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का माहौल बनाइए और कोशिश कीजिए तो लेवल बेस्ट जो कर सकते हैं यहाँ से जाने के बाद अपनी क्लिनिक में, लेवल बेस्ट वो करिए। उस क्लिनिक का माहौल भी वैसे होना चाहिए। जब मैं तो कहता हूँ चाहे छोटा हो लेकिन अच्छा हो। जरूर हर एक आदमी का बड़े हॉस्पिटल शुरू हुआ तो छोटी क्लिनिक से हो सकता है, लेकिन लगे कि भाई हाँ हम कहीं आए, ये अच्छे डॉक्टर के पास आए। आदमी की जो उड़ान है ना, जिसे देख के चावल 2 निकाल के बता दिया जाता है कि देख तैयार है तैयार है, वैसे आदमी की 2 लफ्ज़ की गुफ्तगू पता चल जाता है आदमी कितना जानता है, क्या नॉलेज है उसके पास। तो ये आपको करना है कि वहाँ खुशबू हो, और खुशबूदार का आप कैंडल जला सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे आते हैं लगे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा एक कैंडल्स आने लगी जो लाइट भी देती है। कुछ लाइट ऐसी होती हैं कोई धुआं छोड़ती हैं, उसमें खुशबू भी होती है और लाइट भी फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती रहती है, वो भी उस सब चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब कहना का ये है कि इस काम को सीखने से पहले आपने आपको प्रेजेंटेबल बनाना है। अब ये ग्लव्स पहन के भी आप कर सकते हैं और बिना ग्लव्स के भी कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन का चांस है, पेशेंट में कोई इन्फेक्शन है, तो ग्लव्स पहन लीजिए। अब चूँकि मुझे जो काम करना है वो थोड़ा सा ग्लव्स में दिक्कत आएगी, जो मैं रोगन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब रोगनियात में भी इशू बनता है, दर्द के लिए बहुत सारे ट्यूब भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि देखिए वो एक चीज़ कराती है OTC ब्रांड, सुनते हैं हम लोग OTC ब्रांड, जो काउंटर से बिकती है। अब आपने वही इस्तेमाल कर दी, वही बागन, वही जो दवाएं खाई जाती है वो इस्तेमाल कर ली, या वही जहर इस्तेमाल कर लो, करे तो डॉक्टर साहब कर चुके हैं, जैसे आप डॉक्टर साहब काम कर चुके हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए जो सचमुच में लगे कि डॉक्टर के पास आए कुछ यूनिक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये हम लोग जो अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चलिए देखिए, इसमें कुछ निकल रहा है क्या निकल रहा है? रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। इसके अटेंडेंट अगर साथ में अंदर है तो ये बंद कर सकते हैं आप। अब लाइट ऑन करिए, देखिए धुआं भी निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बताया था, तो ये तेल दर्द को तो ठीक करता ही है, लेकिन उसकी कुछ अपनी खूबियां भी हैं।
ये सर्कुलर मोशन आपको सब उसमें स्टेप दिए हैं, लेकिन अब ये आपने किया, ये आपने बेस बनाया। अब ये पेन जब अप्लाई, पेन का ऑयल अप्लाई करेंगे तो आध से ज़्यादा दर्द तो इसी में चला जाएगा। जब दर्द करते हैं आप, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, उसका इफेक्ट आएगा। अपने जो हाथ से करेंगे आप, उसका इफेक्ट आएगा, ऑयल का इफेक्ट आएगा। अब आप नेगेटिव वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इन कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे छोटा वाला, अगर मुंह कराना है आपको, ये आप, लेकिन हम रहेंगे बायलैटरल साइड, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। आप देखिए कि लाइफ में लोग इतने परेशान हैं कि दिन रात काम कर रहे हैं, भागम भाग है जिंदगी में। आदमी को लिटा के आपने मसाज कर दिया, दर्द कर दी इसको, इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा दिया, तो खुद जो सेल है, जिसको जब न्यूट्रिशन मिलेगा, गैसें मिलेंगी और फ्रेश ब्लड की सप्लाई वहाँ पर बढ़ेगी, तो सेल का रिजर्वेशन खुद से होगा। अब आप देखिए उसको जो सुकून मिलेगा उस वक्त, तो वो कहेगा रक्षा हमारे तो रोज़ कर दिया कीजिए आप ये, ठीक है। हमारे यहाँ तो जो लोग आते हैं वो कहते हैं सर पैरों और हो रहा है रक्षा। तो हम लोग पहले तय कर लेते हैं कि भाई ये बताओ कहाँ कराना है, उतने का होगा, फुल बॉडी का भी कर देंगे। लेकिन हम लोग उसको, अब इसको मसाज आप कर लेंगे, पता चला मसाज पार्लर ही खोल दिया आपने, ये बनना नहीं। तो इसको कहते हैं थेरेप्यूटिक मसाज। देखिए नाम आप लाइए, दाल खा रहे हैं आप, उसमें 5 स्टार में भी नाम कुछ और है उसका, एक ऐसा नाम होगा जो आपसे से लिया भी नहीं। ऐसी आप भी रखिए अपने कि थेरेप्यूटिक मसाज करते हैं सर आप, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक मसाज आपको करना है पहले, और ये बेस बना लेना उसका पहले। अच्छा, ये सिलिकॉन के कप से कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये जो हाफ बॉल आते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं लगा के। जैसे सपोज कि यहाँ आप कमर के दर्द के लिए कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में भी बायलैटरल जाएंगे हम लोग। ऐसे फुल बॉडी के जो पेन होता है, थोड़ी सी जिसमें पेन ना करें, तो इसके पेशेंट बहुत आते हैं, और उसकी वजह ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो ये यहाँ लगा सकते हैं हम। तो और नहीं, इसमें चूंकि प्रेशर का आपको अंदाजा नहीं होता, तो देख लेना कि हेमोरेज ना जाए। एक तजुर्बा ये कहता है कि डायबिटिक पेशेंट में हेमोरेज होने का पूरा चांसेस होते हैं और जल्दी हो जाता है, तो इसलिए उसका ख्याल रखें। इसी तरह से ये कप्स आते हैं, रबड़ के भी आते हैं, सिलिकॉन के भी आते हैं। देखना आप, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी लगा के छोड़ना होता है। उसी तरह से देखिए हाइपरमिया है, ये हाइपरमिया ही तक रखना है आपको, हेमोरेज नहीं होने देना है, ठीक है। अब ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, ऐसा नहीं हो सकता मैं कोई इसका रूल बता दूँ, ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। ऐसा पेशेंट जो किसान होगा, जो जिसने खेतों में काम किया होगा, उसके देर से होगा। जो थोड़ा नाजुक लोग हो, एसी में रहने वाले, उनको जल्दी होगा। फॉरनर्स को मैंने देखा दिल्ली अपने सेंटर में कि लगाते खाते रेडनेस आती है, हेमोरेज हो जाता है फॉरन। डायबिटिक पेशेंट में मैंने करते करते चीज़ सीखी कि डायबिटिक पेशेंट में जल्दी होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ख्याल रखना है, तो आपको पहली बार लगाने से अंदाज़ा हो जाता है। जैसे आप बेड कपिंग करते हैं, पहला कट देते ही अंदाज़ा होता है कि हमें कितना स्ट्रेंथ अपने हाथ में रखनी है, उसको सर्जिकल बेड को पकड़ने के लिए, कि अपना कितना प्रेशर देना है। आपने ज़्यादा प्रेशर दिया, लिफ्ट कट डीप हो जाएगा। आप अगर जो है कम प्रेशर देगा, कट जो है ऊपर रह जाएगा, एपिडर्मिस रह जाएगा। एपिडर्मिस से कट रहेगा, आपके यहाँ में ब्लड तो निकलेगा, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। तो डर्मिस तक भी जाना है हमको, और एपिडर्मिस को भी क्रॉस करना है, 5 लेयर को क्रॉस करना है, डर्मिस तक जाना है। जहाँ आर्टियोवेरियस फ्रैक्चर की बात होती है, आर्टियोवेरियस फ्रैक्चर जहाँ पर है वहाँ तक जाना है। उससे पहले अगर कट आपको लग रहा है, ब्लड जरूर निकाल रहे हैं आप, ये काम नहीं हो रहा, उसका फायदा नहीं आएगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग हमारे अपने स्टूडेंट भी जाने वाले, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा। एक प्रॉपर डेप्थ है उसकी, वहाँ तक जाना ही पड़ेगा आपको। वैसे ही इसमें अच्छा, अब आप रोज रोज एक ही काम करे चले जा रहे हैं, नहीं आएगा पेशेंट। हर रोज नया करना है। कभी